असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, सिर्फ ये कल्पनाएं हैं और अवतरित तब होता है जब इसे अधिक बार सोचा जाता है। महारानी दुर्गावती, यह वो नाम है जो कान में पड़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है 16वीं शताब्दी की, जिस समय देश में जाति प्रथा चरम पर था। स्त्रियों को अबला नारी कहा जाता था। इसलिए युद्ध में शहीद हुए राजा, राजकुमार और सैनिकों की पत्नियां आग में चीता जलाकर अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। एक क्षत्रिय वंश की बेटी जिसने गोंड आदिवासी राजा के बेटे दलपत शाह से शादी कर ली। लोगों ने कहा इस लड़की ने तो अपनी और अपने वंश की पहचान खत्म कर दिया। 4 साल के बाद उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। 3 साल का बच्चा वीर नारायण सिंह गोद में था। मुगलों ने उसे अबला समझकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की जिसे उसके समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, युद्ध के मैदान में स्वयं उतर गई और 4 बार मुगल सेना को मुंह की खानी पड़ी। और उससे भी बड़ी बात यह हुई कि 5वीं बार जब युद्ध में दुर्गावती को हार दिखने लगा तो आत्म बलिदान देकर भारत के इतिहास में पहली वीरांगना होने का गौरव प्राप्त किया और इतिहास में उसका नाम महान वीरांगना रानी दुर्गावती स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। आगे लेकर मैं चलता हूँ। हमें पढ़ाया जाता है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था। यह आधा सच है, पूरा सच मैं बताता हूँ। पूरा सच यह है कि एक आदिवासी पहाड़ी लड़ाके ने असंभव को संभव बनाया। 11 फरवरी 1750 को बिहार के तिलकापुर नामक ग्राम में संथाल आदिवासी सुंदरा मुर्मू के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम जबरा पहाड़िया रखा गया। जब इस लड़के ने होश संभाला तो देखा कि चारों तरफ अंग्रेजी अत्याचार से लोग त्रस्त थे और रही सही कसर पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का खुलकर साथ देकर पूरा कर देता था। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर की बात, हथियार उठाना तो दूर की बात, जमींदार लोग सोच करने के लिए अपनी बहन बेटियों तक को भी दाव पे लगा देते थे। लेकिन जबरा पहाड़िया ने 13 जनवरी 1784 को राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीनलैंड को अपने तीरों से उसके अत्याचार का अंत कर दिया। अगले वर्ष यानी 1785 में किसी देशद्रोही की मदद से जबरा को अंग्रेजों सेना ने पकड़कर फांसी दे दी और यहीं से संथाल विद्रोह शुरू हुआ, जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम संग्राम था। बाद में इस असंभव को संभव बनाने वाले जबरा पहाड़िया का नाम प्रथम विद्रोही तिलका माझी पड़ा, जिसके ऊपर हर देशभक्त भारतीयों को गर्व होता है। फिर तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों की झड़ी लग गई। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, उदाहरणों से भरी पड़ी है दुनिया। रिश्तों में एक शब्द आता है मामा। हमारे देश के अधिकांश लोग महाभारत की कहानी जानते हैं, जिसमें मुख्य पात्रों में 2 पात्र हैं, एक कंस मामा और दूसरा शकुनी मामा। इन दोनों मामाओं का चाल चरित्र और चेहरा इतना भयावह दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति समाज में मामा कहलाना पसंद नहीं करता था। मामा शब्द एक गाली का पर्याय समझा जाता रहा, लेकिन इस मिथ को तोड़ा टाटिया भील ने अपने कर्मों से। टाटिया भील के शौर्य एवं वीरता की छवि साल 1857 के बाद उभरी, जब अपने गरीब आदिवासी जनता के शोषण और अन्याय अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। टाटिया भील अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाते थे, इसलिए बच्चों ने इन्हें मामा कहना शुरू किया और अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया। अपने भील जाति की बहू बहन बेटियों के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी पूरी कम्युनिटी में विद्रोह की चिंगारी फूंक दी, जिससे कि वे छोटे बड़े सभी के मामा के रूप में प्रख्यात हो गए। इसके बाद मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हो गया
कि प्रत्येक भील खुद को मामा कहलाने में गर्व महसूस करता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश की जनता से मामा कहलवाते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। सदियों पुरानी अत्याचारी और खड़गंट का पर्याय शब्द मामा को एक गरीब लाचार आदिवासी शेर ने अपने कर्मों से मामा शब्द को लोकप्रिय और गौरवपूर्ण बना दिया। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि आपको और भी इसी तरह की सच्ची और घटनाएं जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर करें।